Hello my dear students, welcome you all to CA अशोक शर्मा classes. लास्ट वीडियो में वी डिड लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विड रेशियो के दो पार्ट थे, करंट रेशियो एक क्विक रेशियो, दोनों हमने कर लिए थे. आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियोज. दे आर सॉल्वेंसी रेशियोज. ओके, तो सॉल्वेंसी रेशियो इज द नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन. फाइन. और सॉल्वेंसी रेशियोज में भी तीन चार टाइप के रेशियोज और होते हैं, वो हम बात करते हैं अभी. ठीक है. सॉल्वेंसी ratios. As I told you in the last video also, solvency ratios are calculated to assess the long-term solvency or long-term financial soundness of the business. ठीक है. तो solvency ratio में क्या क्या ratios होते हैं? First ratio is debt equity ratio. First is debt equity ratio. Second is total assets to debt ratio. Okay, total assets to debt ratio. Third is proprietary ratio. Okay, and the fourth is, which is the last according to your syllabus, that is interest coverage ratio. Interest coverage ratio. फाइन. पहले हम बात करते हैं डेट इक्विटी रेशियो की. ओके, सो डेट इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो, राइट. डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स. लॉन्ग टर्म डेट्स या नॉन करेंट लायबिलिटीज, एक ही बात है. लॉन्ग टर्म डेट्स, ओके, अपॉन आइदर यू राइट इक्विटी और यू कैन राइट शेयर होल्डर्स फंड. ओके, वो एक ही बात है. शेयर होल्डर्स फंड, ओके, ऑब्लिक इक्विटी. तो इक्विटी से इक्विटी शेयर कैपिटल को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इक्विटी में या शेयर होल्डर्स फंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूड होती है. ठीक है. तो ये तो हो गया फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी. देन व्हाट आर लॉन्ग टर्म डेट्स? लॉन्ग टर्म डेट्स आर, लॉन्ग टर्म डेट्स को मैंने बोला नॉन करेंट लायबिलिटी भी है ना, एक ही बात है. लॉन्ग टर्म डेट्स और नॉन करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू long term borrowings, long term borrowings plus long term borrowing plus long term provisions. Long term provisions. ओके, एक तो बात ये हो गई. और क्या कर सकते हैं इसको? हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स हमें चाहिए. यहाँ पे हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट्स. लॉन्ग टर्म डेट्स को मैंने बोला नॉन करेंट लायबिलिटी भी हम कह सकते हैं. तो दिस अगेन, और दिस इज इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस CL. ओके, मैंने बोला था आपको कि CL का मतलब क्या बोलूंगा मैं? करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी के लिए आई राइट CL, राइट. एंड और एक और तरह से डिफाइन कर सकता हूं मैं इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर्स फंड. ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर्स फंड. ओके, एंड क्या क्या इंक्लूड करता है ये? ठीक है. लॉन्ग टर्म डेट्स include, what does it include? It include debentures, bonds, ठीक है. मॉर्टगेज लिखा हो तो, अगर कहीं मॉर्टगेज लिखा हुआ है तो लॉन्ग टर्म ही होता है. मॉर्टगेज लोन्स, ठीक है, राइट. एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, long term loans
from bank and financial institutions, राइट। बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें लॉन्ग टर्म देखना है, ओके। और लॉन्ग टर्म वो होते हैं जिनका रीपेमेंट पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है, ठीक है। लोन्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग टर्म लोन्स, एंड any other long term loan, any other long term loans, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म लोन्स का मतलब क्या है, लोन्स विच आर रीपेबल आफ्टर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो दैट वे हमको न्यूमरेटर तो हमने डिफाइन कर दिया कि न्यूमरेटर क्या होता है, ठीक है। वो न्यूमरेटर देख लो आप, लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, टोटल डेट्स माइनस सीएल, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर्स फंड, एंड क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है वो सब ये इंक्लूड होता है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट शेयर होल्डर्स फंड, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड क्या क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है। शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओके। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक तो बात ये हुई, ठीक है। और शेयर होल्डर्स फंड में क्या होता है, और टोटल असेट्स माइनस टोटल डेट्स, टोटल असेट्स माइनस टोटल डेट्स, ठीक है। और जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म डेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर्स फंड ना। तो क्या किया मैंने, देखो शेयर होल्डर्स फंड को अगर मैं यहां ले जाऊंगा, है ना, और लॉन्ग टर्म डेट्स को मैं यहां ले आऊंगा, तो शेयर होल्डर्स फंड इज आल्सो इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स, ओके। तो आई कैन राइट दैट वे आल्सो। देखिए मैं अभी उससे पहले टोटल असेट्स को डिफाइन कर देते हैं। टोटल असेट्स में क्या क्या करते हैं, टोटल असेट्स में दिस इज टोटल असेट्स माइनस टोटल डेट्स, ओके। तो टोटल असेट्स में क्या क्या होता है बेटे, या फिर मैं और लिख देता हूं, नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स, टोटल असेट्स हो जाएगा ना, प्लस करेंट असेट्स कर देंगे तो, राइट, प्लस करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स, राइट। दिस इज टोटल असेट्स, फाइन, माइनस टोटल डेट से, टोटल डेट को मैं क्या कह सकता हूं, माइनस करंट लायबिलिटी एंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, लिख सकता हूं, ठीक है, समझ में आता है। अब मैं यहां आता हूं थोड़ा सा, और क्या कर सकता हूं मैं शेयर होल्डर्स फंड का। अब देखो ये करंट असेट्स एंड माइनस करंट लायबिलिटी, we know that current assets minus current liability is working capital. current assets minus current liability को हम क्या बोलते हैं, working capital बोलते हैं ना। तो मैं अगर non current assets प्लस इन दोनों की जगह working capital लिख देता हूं, तो it will become non current assets plus working capital minus non current liability, ओके। तो यहां पे आ गए हम, शेयर होल्डर्स फंड इज आल्सो इक्वल टू non-current assets, right, plus working capital, okay, plus working capital। working capital मैंने क्या किया, CA माइनस CL को इकट्ठा कर दिया मैंने। CA माइनस CL क्या बन गया, ये बन गया मेरा वर्किंग कैपिटल। CA माइनस CL इज वर्किंग कैपिटल, राइट। तो मैंने यहां पे ले आया इसको, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, ओके, ठीक है। और इसकी क्या डिटेल लिख सकते हैं हम, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप। अब नॉन करेंट असेट्स को कैसे लिख सकते हैं हम, फिक्स्ड असेट्स, FA मींस फिक्स्ड असेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ओके,
प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, तो ये मैंने क्या खोला, ये मैंने नॉन करंट एसेट्स को थोड़ा सा और मैंने ओपन कर दिया। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या होता है, एक तो फिक्स्ड एसेट होती है, ओके, टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है और एक लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, है ना। तो नॉन करंट एसेट्स को मैंने ऐसे खोल दिया। नाउ अगेन आई एम सेइंग प्लस वर्किंग कैपिटल एंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा डेट इक्विटी रेशियो की डिटेल, डेट इक्विटी रेशियो की डिटेल्स। ओके, न्यूमरेटर को हमने एक्सप्लेन कर दिया, फिर हमने डिनोमिनेटर को एक्सप्लेन कर दिया, लॉन्ग टर्म डेट्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड क्या होते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि इसका ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस क्या होता है, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। ये हमको ये बताता है बेसिकली कि हमारा जो शेयर होल्डर्स का फंड है और जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज है उनका आपस में क्या रेशियो है, क्या प्रोपोर्शन है, ठीक है। एंड दिस हेल्प्स अस टू मेजर द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। कैसी हमारे बिजनेस की, एंटरप्राइज की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज कैसी है, वो ये हमको समझाता है, ठीक है, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट रेशियो करते हैं इसका, ये आपने देख लिया। आई एम स्टार्टिंग नाउ द नेक्स्ट रेशियो विच इज टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। ओके, टोटल असेट्स टू सेकंड रेशियो। The next ratio is total assets to debt ratio. B. Total assets to debt ratio, right? अब इसमें देखो आपको क्या इसमें आसानी होगी। आसानी मीन्स कि जैसे जैसे मैंने बताया था कि आपको शुरुआत में चीजें क्लियर होनी शुरू होंगी तो वही टर्म्स आगे यूज होती रहेंगी, राइट। तो टोटल असेट्स टू डेट रेशियो का मतलब है दिस इज इक्वल टू टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स। ओके, नाउ लॉन्ग टर्म डेट्स वी हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड। जो हमने डेट इक्विटी रेशियो में लॉन्ग टर्म डेट्स की एक्सप्लेनेशन दी या समझा, ये एग्जैक्टली सेम है। तो इसको हम अब यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे, इसको हम यहाँ पे अब एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो व्हाट इज टोटल असेट्स? ओके, टोटल असेट्स ये आप जानते हो, टोटल असेट्स का मतलब है एक्चुअल असेट्स, रियल असेट्स। ओके, वो क्या है? नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स, ये टोटल असेट्स है। ओके, और इसमें हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह जो होता है ना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स, वो इंक्लूड नहीं करते हैं। और जो असेट्स साइड में P&L का डेबिट बैलेंस होता है वो भी लॉस होता है, तो नेचुरली वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो जेन्युइन एसेट्स है वही हम लेते हैं। तो इसको और भी हम खोलेंगे टोटल एसेट्स को, तो और क्या होता है इसको डिटेल में, वो जो मैंने बोला फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ओके, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। समझ में आ रहा है ना आपको? फिक्स्ड एसेट आप जानते हो क्या होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हमने लॉन्ग टर्म के लिए की हुई है, नॉन करंट, बट दे शुड बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ओके, और जो लंबे समय के लिए हमने लोन्स एंड एडवांसेस फॉरवर्ड किए हुए हैं। ओके, देन प्लस करंट एसेट्स, ये आपके होते हैं टोटल एसेट्स। ओके, और जो भी हमने पहले डेफिनेशन हमने पढ़ी है टोटल एसेट्स की, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया है, उसमें जैसे मैंने बोला था कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस CL, तो इसका मतलब ये भी होता है कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस CL। ठीक है,
ये भी होता है। और क्या होता है, और क्या होता है, एंड टोटल असेट्स इज आल्सो इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स। ओके, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स, ये भी टोटल असेट्स का ही एक इक्वेशन है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल असेट्स टू डेट। इसमें हम क्या, हमारा इसमें अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस क्या है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल असेट्स एंड टोटल डेट्स। ओके, टोटल डेट्स को कितना असेट्स का बैकअप है बेसिकली, राइट। तो असेट्स अगर ज्यादा है टोटल डेट से, उतने टोटल डेट सिक्योर रहेंगे इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस बंद करते हैं हम, तो फिर हम डेट्स को पहले पे करते हैं और असेट्स को लिक्विडेट करते हैं, असेट्स को बेचते हैं। तो अगर हमारी असेट्स डेट से ज़्यादा होगी, है ना, तो डेट ज़्यादा सुरक्षित फील करेंगे, सिक्योर्ड फील करेंगे। उनको ये डर नहीं लगेगा कल को बिजनेस फेल हो गया, बिजनेस बंद हो गया तो हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, है ना। तो जितना असेट्स ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है। ओके, तो दिस इज द सेकंड रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट। नाउ द थर्ड रेशियो इज proprietary ratio। ओके, थर्ड इज proprietary ratio। proprietary ratio में शायद मुझे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, बस आपको फॉर्मूला देखना है। ओके, फॉर्मूला देखोगे तो आपको दोनों चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी हैं, जो भी इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। तो आई एम राइटिंग proprietary ratio, proprietary ratio is equal to shareholders fund upon total assets, सिंपल, राइट। टोटल असेट्स अभी एक्सप्लेन किया मैंने सारा, है ना। और शेयर होल्डर्स फंड हम डेट इक्विटी में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, राइट। तो शेयर होल्डर्स फंड को मैं एक बारी और लिख देता हूं थोड़ा बहुत। शेयर होल्डर्स फंड का जो बेसिक इक्वेशन है वो तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेशन सरप्लस ही है। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेशन सरप्लस। हमेशा याद रखना है कि जब हम शेयर कैपिटल बोलते हैं तो दिस इंक्लूड्स प्रेफरेंशियल कैपिटल आल्सो, प्रेफरेंशियल कैपिटल भी लेनी होती है। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। ओके, ये हो गया, फाइन। फिर क्या था, इट इज वाज आल्सो इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल डेट्स, है ना, वो भी था। तो ये हम ऑलरेडी डेट इक्विटी रेशियो में कर चुके हैं ना, तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, फाइन। एंड इस रेशियो से दिस वाज आल्सो दैट, ये जो इक्वेशन है ये भी टोटल, ये भी शेयर होल्डर्स फंड की थी। नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, टोटल असेट्स हो गया, माइनस सीएल एंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल डेट हो गया। ओके, दिस इज टोटल असेट्स एंड दिस इज, ये टोटल डेट्स हैं, ये टोटल डेट्स हैं, दिस इज टोटल डेट्स एंड दिस इज टोटल असेट्स, total assets, right? Non-current assets plus current assets minus current liabilities and minus non-current liabilities, ठीक है। इधर भी शेयर होल्डर्स फंड का इक्वेशन है, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट असेट्स को फिर हमने बोला फिक्स्ड असेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, एंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अगर हम इसको यहां पे क्लोज कर देते हैं, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, दिस इज, ये कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बेसिकली। फिक्स्ड असेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी जो होता है वो शेयर होल्डर्स फंड होता है। ये भी मैं लिख दूं क्या यहाँ पे एक बार और, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या लिख रहे हैं हम, शेयर होल्डर्स फंड की इक्वेशंस, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दिस इज इट। ये हो गया आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, दिस इज
प्रोप्राइटरी रेशियो। अब हम आखिरी रेशियो पे आते हैं, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फाइन। 4 रेशियोज थे, डेट इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशियो हमने कर दिया अभी भी। नाउ वी आर डूइंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, चलो करते हैं शुरू यहीं पे। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं ये। अगर आपने इनको ठीक से समझ लिया, कर लिया, एक बार ही देखो, 2 बार ही देखो, आपका रेशियो का क्वेश्चन बुक का टीएस रे वाला जो कोई भी बुक हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। किसी एक भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के दो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, 2 नंबर है ना, 9643647770 एंड 9999443843, दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं। इन पे आप मुझे कभी भी मैसेज करिए, कोई भी डाउट पूछिए। कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपका जो भी क्वेरी है वो अनआंसर्ड जा रही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है, राइट। नाउ द लास्ट रेशियो इज, इस क्लासिफिकेशन का लास्ट रेशियो इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ओके। बेसिकली जो हमारा इंटरेस्ट है उसको हमारा प्रॉफिट कितना कवर कर रहा है, हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने टाइम्स है इंटरेस्ट का, ओके। कितने सेफ है हमको पैसा उधार में देने वाले अपने इंटरेस्ट को या अपने लोन जो उन्होंने हमको दिया है उसको लेकर, कितना वो एश्योर्ड है, कितने वो सिक्योर्ड फील करते हैं, इस रेशियो से आइडिया लगता है, राइट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं बोलता हूं ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। आपकी बुक में डिविडेंड नहीं लिखा होता है लेकिन ये भी होता है, इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, ओके। उन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स लिख दिया है, लेकिन ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा तो वो नेचुरल है कि बिफोर डिविडेंड भी होगा, क्योंकि डिविडेंड हम टैक्स के बाद पे करते हैं। तो अगर हमने टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट ले लिया है, ठीक है, तो वो डिविडेंड से भी पहले वाला होगा। लेकिन क्योंकि बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो उसके मैंने लिख दिया है कि इट शुड बी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, ओके, अपॉन इंटरेस्ट चार्जेस, ओके, ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ओके। तो जो नॉन करंट लायबिलिटीज के ऊपर हमारा इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका कितना टाइम हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, मतलब इंटरेस्ट देने से पहले, टैक्स देने से पहले हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने टाइम्स ज्यादा है इंटरेस्ट से, ये रेशियो हमें ये दिखाता है। इसका मतलब हमारे जो लेंडर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो डिबेंचर्स हैं, जिन्होंने हमको लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया है, वो कितना सुरक्षित फील करते हैं हमारे प्रॉफिट को देख के, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को देख के, वो उनको यहाँ से अंदाजा लगता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आपको क्या दिया है, इंटरेस्ट चार्जेस ऑन लॉन्ग टर्म, तो इसका मतलब डिबेंचर के ऊपर कितना इंटरेस्ट है वो हमें लेना है इसमें डिनोमिनेटर में, ठीक है। और कोई भी लॉन्ग टर्म लोन है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, जहाँ पे लिखा होता है 5% IDBI लोन, 5% ICICI बैंक लोन, ऐसे लिखा हुआ है कुछ, तो जो लोन का अमाउंट है उसका आप 5% निकाल लीजिए। ऐसे आपको 8% डिबेंचर्स करके कुछ डिबेंचर्स का अमाउंट दिया होता है, तो जो अमाउंट दिया उसका 8% कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो पर्पस यही है कि हमको देखना होता है कि हमारे जो नॉन करंट डेट्स हैं, नॉन करंट लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, उनके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमें कैलकुलेट करना है, दैट विल बी अवर डिनोमिनेटर, ठीक है। और ऊपर क्या लेंगे हम, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड देने से पहले वाला। तो अगर हमको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो हमको उसमें पहले टैक्स ऐड करना है, ओके। और टैक्स ऐड करने के बाद फिर हम देखेंगे क्या इंटरेस्ट भी है, क्योंकि जब रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट तो होगा ही ना, तो फिर हम इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे। कब ऐड करेंगे, अगर हमारे को क्वेश्चन में फिगर दी हुई है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके। आफ्टर टैक्स का मतलब आफ्टर इंटरेस्ट आल्सो, दिस इज सबसे पहले इंटरेस्ट पे होता है, उसके बाद टैक्स पे होता है और उसके बाद डिविडेंड पे होता है, ठीक है। तो इफ इट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड, दैट मींस इट इज आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट आल्सो। इफ इट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट मींस इट इज बिफोर डिविडेंड एंड
बट आफ्टर इंटरेस्ट। आफ्टर टैक्स का मतलब है कि वो यहाँ की फिगर दे रहा है आपको, तो अभी डिविडेंड पे नहीं किया है ना, तो फिर हम टैक्स ऐड कर देंगे और इंटरेस्ट पे ऐड कर देंगे। अगर इट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, देन वी ऐड ओनली इंटरेस्ट। एक्चुअली हमको इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड देने से पहले वाली फिगर चाहिए होती है, यही ध्यान रखना है आपने, ओके। और उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स को कैलकुलेट करके, ठीक है, ओके। सो दैट विल कंप्लीट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज जो है हमारे, ये 4 रेशियोज है, ये हमने कंप्लीट कर लिया, तो सॉल्वेंसी रेशियो हमारा कंप्लीट हो गया। लिक्विडिटी रेशियो वी हैव ऑलरेडी डन, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन रेफर दैट अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो, ओके, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 टाइप के रेशियोज रह गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियोज। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, ओके। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, यू नो एवरीवन हु हैव जॉइंड टुडे, और जिन्होंने आज तक कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सी यू।